एआई टेक्नोलॉजी क्या होती है और इसका फ़िल्मों में किस तरह से इस्तेमाल होता है? अब तक हॉलीवुड में इस टेक्नोलॉजी पर जो है बहुत सारी फ़िल्में बन चुकी हैं और हिंदी सिनेमा में इस टेक्नोलॉजी को लेकर क्या सोचते हैं? आइए हम बात करते हैं डायरेक्टर सैम भट्टाचार्य से। सैम जी, हम जानना चाहते हैं कि एआई जो टेक्नोलॉजी है, उस पर जो है इंडस्ट्री में किस तरह से प्रयोग हो रहा है? किस तरह की फ़िल्में लोग बनाने की सोच रहे हैं? क्या चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ा बताएँ? आज के दिन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ, आपको पता है कि लास्ट 2-3 साल में इतना इसका प्रयोग हो रहा है। विजुअल इफेक्ट्स और फ़िल्म इंडस्ट्री में इट हैज़ बिकम मतलब एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स मतलब बन के खड़ा हो रहा है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है बैलेंस इसको लेके। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ पे आपको जिस तरह का प्रोमिसेस कर रही है, तो एक्चुअली मतलब मैन पावर के लिए चौंका देने वाली बात है। क्योंकि आज के दिन में हम बोल रहे हैं कि चलो फ़िल्म बनाएँगे, हम एज़ अ डायरेक्टर हम बैठ जाएँगे। बाकी अपने को और कैमरा वाले कैमरा डिपार्टमेंट स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट कुछ नहीं चाहिए। चैट जीपीटी में आप जाओ, आप स्क्रिप्ट लिख सकते हो, सिनॉप्सिस लिख सकते हो। वीएफएक्स इंडस्ट्री में, विजुअल इफेक्ट्स इंडस्ट्री में आज ये बहुत काम की चीज़ है बिकॉज़ बहुत सारे नए आप जो है ना एआई को ट्रेन कर सकते हैं। बहुत चीज़ों में हमने अपने फ़िल्म में डी एजिंग का टेक्नोलॉजी यूज़ किया है एआई लेके। एआई में जहाँ पे आप देखोगे कि रोहित को हमने यंग बनाया है 20 इयर्स पहले, वो बहुत मेटिकुलस जॉब था। आजकल आवाज़ यूज़ कर लेते हैं तो वो जो फिर शक्लें यूज़ कर रहे हैं, तो हम कल को अगर हम सिनेमा को देखें जो है, तो ऐसा हो सकता है जैसे किसी आर्टिस्ट को हम यूज़ ना करके उनसे परमिशन लें, उनकी शक्ल को यूज़ करें जो है, तो उनको शक्ल को यूज़ करके, उनकी आवाज़ को यूज़ करके और स्टूडियो में फ़िल्म बना सकते हैं। आपका जो है डिजिटल डबल्स जो बोलते हैं आज के दिन में, ये बहुत आपका हॉलीवुड में ऑलरेडी हो चुका है एंड व्हाट दे डू इज़ इस केस के लिए आपका जो है समझ लो आप कोई फ़ेमस एक्टर को यूज़ करना चाहते हो, जिनका जो एज हो चुका है या इस दुनिया में नहीं है, उनका जो है एक लाइसेंस ऑफ यूसेज लेके एक एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइसेंसिंग हो रहा है। बीच में जो हो रहा था मीन्स देयर इज़ अ टॉपिक, इसको लेके बहुत सारी बातचीत हो रहे थे जहाँ पे आर्टिस्ट को नहीं बुला के यू आर यूजिंग ओनली देयर बॉडी डबल। जो आज के दिन में मीन्स आई डोंट वांना गेट इनटू दिस, ये टिप्पणी में नहीं जाऊँगा, बट आज भी हो रहा है जहाँ पे जो बिज़ी एक्टर्स है, उनका बॉडी डबल का ही आप शॉट्स मैक्सिमम देखोगे, ओनली फेस शॉट्स रहता है। सो वो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए बिकॉज़ प्रोड्यूसर्स का जो है ना जो सिस्टम रहता है, उनको फ़िल्म चाहिए एक टाइम में। Busy actors are not able to give or commit their timings sometimes because they are so busy, 4-5 फ़िल्म्स कर रहे हैं एक साथ। तो आपका है ना डिजिटल डबल को देके आपका बहुत सारा काम होता है। सो हॉलीवुड ने ये तरीका पहले आज़माया बट इट वाज़ गेटिंग इंटू अ ब्रीच ऑफ कॉपीराइट। बहुत सारे केसेस में कॉपीराइट का हाँ। हाँ, कॉपीराइट का ब्रीचेस हो रहा था। और आर्टिस्ट लोग कंप्लेन करना स्टार्ट किया कि दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। और आपने हाल ही में सुना भी होगा देयर ये जो है एआई वगैरह को लेके आपका हॉलीवुड में बहुत सारे स्ट्राइक्स हुए हैं हाँ, स्ट्राइक चल रहा था। राइटर्स का। वो राइटर्स का हाँ। लास्ट ईयर इंडस्ट्री का इफेक्ट, इसका नॉक ऑन इफेक्ट है आज के दिन में। आप ये खाली इट हैज़ नॉट इम्पैक्टेड हॉलीवुड, आज बॉलीवुड सब सब जगह पे बिकॉज द मनी चार्निंग फैसिलिटी जहाँ से पैसा आता है दुनिया में ग्लोबली, जब इंडस्ट्री में पैसा बढ़ता है, सो एक जो आपका सबसे बड़ा मॉन्स्ट्रस आर्म है वो बंद हो जाएगी तो आपका द मूवमेंट ऑफ फंड्स वुड बी इन क्राइसिस। सो ये जो टेक्नोलॉजी है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके प्रोड्यूसर्स के लिए तो ये बेनिफिट की बात है बिकॉज़ जितना मैन पावर कमती करेंगे, और आप जानते हो जितना आप बड़े इंडस्ट्री में जाओगे, अभी हमारा बॉलीवुड भी इज़ डेवलपिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट्स, रॉयल्टीज़, ये सब चीज़ जितना मतलब वो अवॉइड कर सके उतना उनके लिए बेटर है, उतना मुनाफ़ा कमा सकते हैं। यहाँ बॉलीवुड में जो है कितना समय लगेगा और कौन लोग जो है इस टेक्नोलॉजी पर काम करना चाह रहे हैं? अगर कुछ आइडिया बताना चाहें उसके बारे में। देखिए आज के दिन में ऑलरेडी हॉलीवुड बॉलीवुड हैज़ एडवांस्ड। स्टूडियोज़ मतलब हम तो वी हैव ए स्मॉल सेटअप बट स्टूडियोज़ जैसे आपका रेड चिलीज़ हो गया, यू हैव गॉट एनवाईवीएफएक्स,
तो मतलब दे आर ऑलवेज यूजिंग इट, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे। एआई भी शायद से अभी एनिमल में रणवीर कपूर के जो स्कूल डेज है उस पर डी एजिंग टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ है, जहाँ पे इनका फेस हमने मैनिपुलेट किया है जो 20-25 साल पहले जैसा दिखना चाहिए। तो अच्छा। उसको मैनिपुलेट करके हमने उनका यंग एज में उनको ले आए, और ये टेक्नोलॉजी को और एडवांस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे एक आदमी, जहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि किसी का सेलिब्रिटी का फेस जो वो है नहीं, एंड ही और शी हैज़ एथिकली लाइसेंस्ड यू टू यूज़ देयर फुटेज, उनको आप मिमिक कर सकते हो थ्रू डिजिटल मॉडल्स, जो उनका शेप एंड साइज वाले होंगे उन पे आप उनका फेस चिपका सकते हो। डी एजिंग ऐसे मैनुअली बहुत पहले से हो रहा है, जहाँ पे टचअप्स किया जाता है, ब्यूटी क्लीनअप्स किया जाता है आर्टिस्ट को बेहतर दिखाने के लिए, क्योंकि अभी समझ लो मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप हम दिखाते हैं रोमांटिक रिलेशनशिप है, तो अभी पीपल वुड आइडियली आइडियलाइज विद देम। अभी मैं भी समझ लो शाहरुख जैसा दिखना चाहता हूँ, या यंगस्टर्स वांट टू शो देमसेल्फ एज शाहरुख, सो वी हैव ए रेस्पॉन्सिबिलिटी कि समटाइम्स ये जो है ना टचअप्स वगैरह किया जा सके। तो एआई की टेक्नोलॉजी से जो है वीएफएक्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा, या चीज़ें जो है सिमिलर हैं, मिलती-जुलती हैं, वो क्या है? आज के दिन में एआई एक चीज़ आपके लिए करेगा, जो टाइम सेविंग वो करेगा, बट टाइम सेविंग करने के लिए भी एआई जो आपको डेवलप करके दे रहा है, उसके लिए जो क्वालिटी चेक्स है उसका टाइम बढ़ जाएगा। सो इंडस्ट्री जो है, जैसे हमारा डिजिटल, जब आपका पूरा टोटल गेम डिजिटल में, डिजिटल कैमरास में बदल गया, जब हम सेलुलॉइड्स यूज़ करते थे या जब हम प्रिंट्स में काम करते थे, उससे आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी जब हम टोटली इसको लेके गए, तो एक टाइप ऑफ जो पर्सनैलिटीज़ थे या क्रू था, उनका काम ख़त्म हो गया। जैसे लोडर्स थे, या वो जो नेगेटिव डेवलपमेंट्स करते थे, रोज़ लेके आपका नेगेटिव्स डेवलप करने को लैब में जाते थे, उनका काम ख़त्म हो गया। लेकिन आपका डीआईटी का काम चालू हो गया, जो डिजिटल इंटरमीडिएट टेक्नीशियन है, वो आ गया। फ़िल्म टेक्नोलॉजी जो भी बोले, आप जब स्क्रीन में प्रोजेक्शन करते हैं, वो एक क्वालिटी स्टैंडर्ड है, उसके नीचे आप क्वालिटी नहीं दे सकते। सो क्यूसी को पास कराने के लिए एआई के ऊपर आप वो नहीं कर सकते। एआई टेक्नोलॉजी कैन जनरेट पिक्चर्स, बट अगेन ह्यूमन शुड बी द गेटकीपर। तो आदमी बैठ के एआई ने क्या गलती किया उसे देखना पड़ेगा। अच्छा, इन दिनों जो डीपफेक वीडियो जो वायरल होते रहते हैं, काफ़ी हो ही रहा, आपने भी देखा होगा, सुना होगा जो, तो इसमें एआई की मदद से कुछ होता है, या कुछ अलग ही सिस्टम है ये? डीपफेक एआई है, बट अच्छा, वही चीज़ है, मतलब उसी हाँ, से उसका मिलता-जुलता? जो एआई को ट्रेन किया गया है, जहाँ पे आप किसी का जो मतलब उनका यूथ में देख सकते हो या बुढ़ापे में देख सकते हो, कुछ भी, या किसी आपको जो है ना सेलिब्रिटीज़ का फेस लेके, मतलब डीप फेक जब व्हेन स्टार्टेड, इंटेंशन वाज नॉट गुड व्हेन दे स्टार्टेड इट, बट जब इसको टेक्नोलॉजी में मतलब लिया गया है, एंड वीएफएक्स, एंड आदमी वीडियोस बनाते थे अपने, एंड दे वांटेड टू शो देमसेल्फ एज अ सेलिब्रिटी, या सर्टेन, अभी कभी कभी आप फेसबुक में भी देखते हो, डिफेक्ट टेक्नोलॉजी से कोई आर्मी बन गया, कुछ हो गया, ये हो गया। सो दैट टेक्नोलॉजी इज ए प्री बिल्ट टेक्नोलॉजी, जो उसको मॉडिफाई करके, वो प्रोग्रामिंग करके वो रेडी किया हुआ है। सो यू कैन मेक, आपको और मेरे में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, जस्ट हमारा फेस डिफरेंट हो जाएगा, वो अपना एल्गोरिथम से वर्कआउट करके वो आपको आर्मी बना देगा या कुछ बना देगा। सो दैट इज़ अ प्री प्रोग्राम थिंग, बट फीचर फिल्म वगैरह में बहुत कस्टमाइजेशन होता है, अकॉर्डिंग टू वर्क उसको कस्टमाइज़ किया जा सकता है, और साथ ही साथ वो आप क्या है, वो खेलते-खेलते आपका टाइम निकल जाता है। एक्चुअली जो टाइम आपको मैनुअली करने में लगता है, वो शायद से एआई में भी वही टाइम लगता है। वी हैव ट्राइड एंड टेस्टेड, हमने बहुत सारा मॉडल्स टेस्ट किया है। आप सेव ज़्यादा नहीं करते हो टाइम, बट टेक्नोलॉजी नहीं है तो आदमी उसको मतलब दे वांट टू एडॉप्ट इट, और उसको लेके खेलना चाहते हैं, क्योंकि एनकरेजिंग है। पुराना टेक्नोलॉजी, अरे मैं बैठ के एक ही चीज़ करूँगा, रादर आई ट्राई इट दिस वे, वो बोलते हैं। बट घुमा फिरा के टाइम सेम लगता है, बिकॉज़ एक्चुअली ऑब्जेक्टिव जो है, हम जो फ़िल्म्स में देखते हैं, फ़िल्म्स तो एक्चुअली काल्पनिक, ये इट इज़ नॉट, इट्स अ क्रिएशन। हम चाहते हैं कि हम वहाँ पहुँच जाएँ, बट रियलिटी में
देयर आर लिमिटेशंस जो काम करते हैं इसके साथ रोज, तो उनको समझ में आता है कितना लिमिटेशंस है, बट जैसे वीएफएक्स से बात कर रहे थे, इससे भी बात हो रही थी। जो सेट पे जो शूट करते से पहले जो ब्लास्ट होता था, अब उसको जो है स्टूडियो में कर रहे हैं जो वीएफएक्स, उसमें समय को लेकर कुछ बातें बता रहे थे आप। हाँ, सो पहले जो है टाइम टेकिंग प्रोसेस होता था। अभी क्या है ना, बहुत कुछ आप क्लाउड बेसिस पे कर सकते हो, राइट? अभी बहुत सारे सिस्टम्स है, जैसे हम तो लंदन में रहते हैं, हमारा काम तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड ही है, पोस्ट प्रोडक्शन का काम करते हैं। सो हम बॉम्बे के बहुत सारे स्टूडियोज़ या इंडिया में हम रेगुलर काम करते हैं। सो हमारे लिए पहले डेटा जहाँ से वहाँ से निकालना, रेडी करना, एडिटर को भेजना बहुत टाइम लग जाता था, एंड वो क्वेश्चन होता था कैसे होगा? आज ये कोई मैटर ही नहीं है। आप उसका आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, आपको इंटरनेट कनेक्शन होगा तो आप एक एक रात में एक फ़िल्म उतार सकते हो। डीसीपीस जो है आपका इंडिया से लंदन पहुँच जाती है 3-4 घंटे में। 3-4 घंटे में यहाँ पे आ जाते हैं। पहले हमें आई एम टॉकिंग इवन 20 मतलब 4-5 साल पहले का बात बोल रहा हूँ। डीसीपीस के लिए हमें फ्लाई कराना पड़ता था। आदमी लेके आता था यहाँ, आके फिर डिलीवर करते थे स्टूडियोज़ में। या आपका जो यूएफओ, स्क्रैबल वगैरह ये सब में जो करते थे। आज के दिन में आप टेक्नोलॉजी आप दे दोगे, लिंक डाउनलोड हो जाएगा। सो वो एआई है, सब कुछ में थोड़ा बहुत एआई का इम्प्लीमेंटेशन है, अलग-अलग मॉडल्स में काम कर रहे हैं। सो योगदान बहुत है, लेकिन उसको करेक्टली यूज़ नहीं करेंगे तो ये न्यूक्लियर बम बन सकता है, वही है बात।